हेलो एवरीवन, वेलकम टू डी एकेडमी। सो आज की वीडियो में देखने वाले हैं मेजरमेंट एंड यूनिट, जो कि आपके जनरल साइंस सब्जेक्ट से आता है। और ये जो जनरल साइंस का सब्जेक्ट है ये आपके हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पीसीएस एग्जाम हो, एसएससी हो या एपीएफसी एग्जाम में भी आपको जनरल साइंस का सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपके एग्जाम के लिए। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से, चैप्टर से जितने भी पॉसिबल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है यहाँ पे, वो मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। तो सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है आपको। स्टार्ट करते हैं वीडियो पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इन द फॉलोइंग विच इज़ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। जैसा कि आपको पता है कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं और फंडामेंटल क्वांटिटी से ही आगे ड्राइव्ड क्वांटिटी को फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो यहाँ पे पूछ रहा है गिवन में से वो कौन सा है, मतलब एक यहाँ पे करेक्ट है और बाकी 3 इनकरेक्ट। ऑप्शन है यहाँ पे फोर्स, वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक करंट और वर्क। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी है और बाकी सब आपको यहाँ पे ड्राइव्ड क्वांटिटी देखने को मिल रही है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जिसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, जिसमें लेंथ आता है, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ठीक है। तो ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, इन्हीं से बाकी क्वांटिटीज़ ड्राइव की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ पावर इज। तो पावर का यूनिट आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। ऑप्शन है हर्ट्ज, वोल्ट, वाट और न्यूट्रॉन। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे सोचना है। जब आप बल्ब वगैरह लेते हो तो आप उसका पावर कैसे मेजर किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वाट। तो यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, वाट होता है। और पावर क्या है, एक तरीके से रेट ऑफ डूइंग वर्क, या हम अगर इलेक्ट्रिक करंट की लैंग्वेज में बोले तो रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग हीट या इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। अब पावर का अगर फॉर्मूला की बात की जाए तो वर्क अपॉन टाइम, ठीक है, वर्क अपॉन टाइम। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ फोर्स इज। फोर्स का यूनिट यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, फराडे, फर्मी, न्यूटन या रदरफोर्ड। तो बहुत ही सिंपल है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, न्यूटन। तो न्यूटन ही फोर्स का यूनिट होता है। अब कैसे होता है, तो आपको पता होगा न्यूटन की 3 लॉ है और सेकंड लॉ जो है आपका फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये ही फोर्स को डिफाइन करता है, ठीक है। न्यूटन का सेकंड लॉ ही फोर्स को डिफाइन करता है, इसीलिए फोर्स का यूनिट यहाँ पे न्यूटन है, ठीक है। बात की जाए इसकी यूनिट की, तो इसका जो यूनिट होता है वो होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ वर्क इज। तो वर्क का यूनिट आप ही पूछ रहा है। ऑप्शन है जूल, न्यूट्रॉन, वाट या डाइन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जूल। तो जूल यहाँ पे वर्क का यूनिट होता है। और अगर बात की जाए तो वर्क क्या होता है, वर्क आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा या डेफिनेशन पढ़ा होगा, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो और वो ऑब्जेक्ट क्या हो, डिस्प्लेस हो रहा है, तभी हम लोग बोलते हैं कि हमने कुछ काम किया है, हमने कुछ वर्क किया है, ठीक है। तो इसका जो, और ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ये भी आपको याद रखना है। और जूल है इसका यूनिट, और जूल एनर्जी का भी यूनिट होता है, ये भी आपको याद रखना है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन। फ्रीक्वेंसी को कैसे मेजर किया जाता है। ऑप्शन है हर्ट्ज, मीटर पर सेकेंड, रेडियन, वाट या नन ऑफ दिस या मोर देन अबव। जहाँ पे आपको 5 ऑप्शन देखने को मिले, आपको समझ जाना है कि ये बीपीएससी का क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है आपको 64th बीपीएससी में पूछा गया है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को मेजर कैसे किया जाता है। ऑप्शन है हर्ट्ज, मीटर से साउंड, रेडियन, वाट या नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हर्ट्ज। तो यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हर्ट्ज होता है। और ये डिफाइन कैसे होता है, तो 1 सेकेंड में या आप कहो कि 1 साइकिल पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितना साइकिल या कितना रिवोल्यूशन होता है, उसी को हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ओम मीटर इज यूनिट ऑफ। तो ओम मीटर इज यूनिट ऑफ है। यहाँ पे ओम नहीं पूछ रहा है, ओम के साथ मीटर भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। ओम मीटर इज अ यूनिट ऑफ।
रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेसिस्टिविटी, चार्ज या नन ऑफ दी अबव। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी का जो यूनिट हुआ है वो है आपका ओम मीटर। ओम जो आपको पता होगा, ओम भी एक यूनिट है। ओम किसका यूनिट है? रेसिस्टेंस का यूनिट है। रेसिस्टेंस की जब यूनिट पूछा जाए तो उसका होगा आंसर ओम, और रेसिस्टिविटी का होगा ओम मीटर। अब इसका रीज़न क्या है? अगर आप रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला देखोगे तो फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। आर यहाँ पे क्या है? आर है आपका रेसिस्टेंस, ए है एरिया और एल है आपका लेंथ। तो देखिए यहाँ पे आर ए एल, तो आर ए एल यहाँ पे इसका फॉर्मूला है, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है ओम पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट एयर इज द यूनिट ऑफ। तो लाइट एयर है वो किसका यूनिट है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। यूपी पीएससीएस हो, राजस्थान पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, 66 बीपीएससी में भी लेटेस्ट पूछा गया अभी, और जेपीएससी में भी पूछा गया है। तो और अलग अलग एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 66 मतलब कि लेटेस्ट अभी ये पूछा गया है। तो आपको अपने किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को मेजर करने का एक यूनिट होता है लाइट ईयर, ठीक है। तो जब हम डिस्टेंस कौन सा, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, मतलब कि स्पेस में जब डिस्टेंस मेजर करने की बात होती है तो वहाँ पे यूनिट क्या होता है? लाइट ईयर होता है। और 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर्स होते हैं। ये बातें भी आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है पार्सेक इज द यूनिट ऑफ। तो पार्सेक किसका यूनिट है? ऑप्शन है ए डिस्टेंस, बी टाइम, सी लाइट इंटेंसिटी या डी मैग्नेटिक फोर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस को मेजर करने का ही तरीका है। ये भी एक एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस मेजर करने का तरीका है, और ये आप कह सकते हो कि लाइट ईयर से भी ज़्यादा बड़ा यूनिट है। और एक पार्सेक में कितने लाइट ईयर्स होते हैं? तो 3.256 लाइट ईयर्स होते हैं। आपको याद करना है, एक पार्सेक में 3.256 लाइट ईयर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पियर इज द यूनिट ऑफ। तो एम्पियर किसका यूनिट है? तो ये तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया है। एम्पियर जो यूनिट होता है वो होता है इलेक्ट्रिक करंट का। तो एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगावाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ पावर विच इज। तो मेगावाट जो होता है वो एक मेजरिंग यूनिट है किसका? पावर का। कब? यहाँ पे पूछ रहा है कब। जब पावर जनरेट हो रहा हो, जब पावर कंज्यूम हो रहा हो, जब पावर सेव्ड हो रहा हो, या जब लोस्ट इन ट्रांसमिशन, जब पावर लोस्ट होता है ट्रांसमिशन के दौरान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, जनरेटेड। आपने सुना होगा कि जनरली हमेशा न्यूज़ में आता रहता है कि गवर्नमेंट ने 100 मेगावाट का सोलर पैनल लगाया है यहाँ पे, फिर कहीं पॉन्ड में लगाया है, कहीं बिल्डिंग्स में लगाया है। तो ये जो मेगावाट होता है ये पावर का यूनिट है। कब? जनरेशन के टाइम में, मतलब जब जनरेट होता है ना तब ये यूनिट होता है आपका मेगावाट पावर का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसआई यूनिट इज ऑफ नॉट करेक्टली मैच। तो गिवन में से कौन सा एसआई यूनिट करेक्टली मैच नहीं है? ऑप्शन है आपका पहला वर्क, और इसका ऐसा यूनिट दिया हुआ है जूल, फोर्स न्यूटन, मास केजी, प्रेशर डाइन। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन अब आने तो है, इस चैप्टर से क्वेश्चन हमेशा आते हैं और क्वेश्चन इसी तरीके के होंगे, सिंपल, लेकिन आपको थोड़ा फैक्ट याद रखने पड़ेंगे। अगर आप थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे तो चीज़ें आपको सही से याद हो जाएंगी। जब आप पढ़ोगे यूनिट कन्वर्जन, ठीक है, CGS SI, तो आपको पता होगा कि जो डाइन है वो डाइन आपका यूनिट है किसका? फोर्स का। जो डाइन है आपका यूनिट है किसका? फोर्स का इन CGS सिस्टम। न्यूटन तो SI सिस्टम में है, तो CGS सिस्टम में डाइन होता है फोर्स का। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा कि कौन करेक्टली मैच नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्टली मैच नहीं है, क्योंकि प्रेशर का होता है पास्कल, ठीक है, प्रेशर का होता है पास्कल, और डाइन यहाँ पे फोर्स का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी वाट्स आर देयर इन हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर में कितने वाट्स
होते हैं? ऑप्शन है 1000, 750, 746 या 748। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी 746। 746 वाट होते हैं एक हॉर्स पावर में। ठीक है, तो आपको याद रखना है एक हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। आर्मस्ट्रॉम इज अ यूनिट ऑफ, तो जो आर्मस्ट्रॉम होता है उस जिसकी वैल्यू 10 की पावर -10 मीटर होती है, वो किसका यूनिट है? ऑप्शन है वेवलेंथ, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी या नन ऑफ दी अबव या मोर देन अबव। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए वेवलेंथ। तो वेवलेंथ को मेजर करने का जो यूनिट होता है वो होता है आर्मस्ट्रॉम। तो आर्मस्ट्रॉम का वैल्यू कितना होता है? 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, मीटर में 10 की पावर -10 मीटर होता है। और जो आर्मस्ट्रॉम है ये आप कह सकते हो कि एंडर्स जॉन्स आर्मस्ट्रॉम जिन्होंने फाउंड करा था इसको, तो उनके नाम पे इसका ऐसा यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो यहाँ पे कौन करेक्टली मैच नहीं है? ठीक है, नॉट करेक्टली पूछ रहा है। पहला है डेसिबल, उसके सामने लिखा हुआ है यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी। क्या ये बात सही है? ऑप्शन बी है हॉर्स पावर, क्या यूनिट ऑफ पावर है? ऑप्शन सी है नॉटिकल माइल्स, इसके सामने लिखा हुआ है यूनिट ऑफ नेवल डिस्टेंस। ऑप्शन डी है सेल्सियस और सामने है यूनिट ऑफ हीट। तो यहाँ पे देखिए डेसिबल आपको पता है साउंड इंटेंसिटी का होता है। पीछे हमने किया कि एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं, और जो वाट था यूनिट ऑफ पावर था, तो हॉर्स पावर भी क्या होगा? यूनिट ऑफ पावर ही होगा। ये बात भी सही है। यहाँ पे समंदर में, ओशंस में जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है उसे नॉटिकल माइल्स के नाम से मेजर किया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे हर कंट्री का क्या होता है, लैंड जो बाउंड्री होती है अगर वो ओशन से कनेक्ट है तो कुछ ओशन तक उसका राइट होता है। जैसे कि मान लीजिए 200 नॉटिकल माइल तक इंडिया के राइट है। ठीक है, और यहाँ पे डी है सेल्सियस, तो किसके सामने लिखा हुआ यूनिट ऑफ हीट। क्या ये बात सही है? तो यहाँ पे देखिए ये बात आपको गलत लगेगा। जब भी आप थर्मोमीटर पे टेम्परेचर मापते हो तो क्या होता है? सेल्सियस, सेंटीग्रेड जिसे बोलते हैं, या केल्विन या फ़ारेनहाइट। तो ये जो 3 यूनिट है ये टेम्परेचर के यूनिट है, ना कि हीट के यूनिट है। हीट के अलग अलग यूनिट है, मैं आगे आपको अगले क्वेश्चन में बताऊंगा। तो यहाँ पे जो सेल्सियस होगा, ये सेल्सियस किसका होगा? टेम्परेचर का होगा। ठीक है, और हीट को कैलोरीज में मेजर करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ हीट। यूनिट नहीं है, मतलब 3 तो है, एक नहीं है। ऑप्शन है कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल या वाट। तो अभी हमने पीछे पढ़ा कि वाट किसका यूनिट है? पावर का यूनिट है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब वाट हीट का यूनिट नहीं है, बाकी कैलोरी है, किलो कैलोरी है और किलो जूल भी होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ हीट। गिवन में से कौन सा यूनिट नहीं है? फिर से क्वेश्चन आ गया, मतलब देखिए इसके 6 यूनिट बन रहे हैं यहाँ पे। पहला है सेंटीग्रेड, बी है कैलोरी, सी और या डी जूल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन, पीछे क्वेश्चन में बताया मैंने, जो सेंटीग्रेड होता है वो आपका टेम्परेचर मेज़र करने का यूनिट होता है। ठीक है, 3 स्केल होते हैं टेम्परेचर मेज़र करने के, सेंटीग्रेड, आपका केल्विन और एक फ़ारेनहाइट स्केल। तो 3 स्केल पे टेम्परेचर मेज़र किया जाता है, और बाकी यूनिट जो तीनों बचे हैं वो हीट के यूनिट हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है 1 पिकोग्राम इज इक्वल टू। तो 1 पिकोग्राम में कितने होते हैं? यहाँ पे आपको देखने को कितने ग्राम होगा। ठीक है, 1 पिकोग्राम में कितने ग्राम होंगे? 10 की पावर -6, 10 की पावर -9, 10 की पावर -12 या 10 की पावर -15। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 10 की पावर -12। अब ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप इस चार्ट से याद रख सकते हो चीज़ों को। 1 पिको कितना होता है? 10 की पावर -12 होता है। ठीक है, सबसे बड़ी जो यूनिट होती है वो होती है एक्सा, और सबसे छोटी जो होती है यहाँ पे एटो। ठीक है, 10 की पावर -18। व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर का क्या यूनिट होता है? ऑप्शन है यहाँ पे न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, न्यूटन मीटर या न्यूटन पर मीटर या नन ऑफ द अबव, मोर देन अबव। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन ए, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। अब देखिए रीज़न क्या है। रीज़न इसका फॉर्मूला जो आपको पता होगा कि प्रेशर का क्या होता है, फोर्स
पर यूनिट एरिया, तो F/A। तो फोर्स का अगर आप देखो तो फोर्स का क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास का होता है केजी और एक्सेलरेशन का होता है मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो केजी मीटर सेकंड स्क्वायर को ही न्यूटन बोलते हैं। ठीक है, तो ऊपर का जो F है उसको तो न्यूटन बोल देते हैं, और नीचे बचा आपका एरिया, तो एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। क्वेश्चन नंबर 19 है, द यूनिट ऑफ प्रेशर इज, द यूनिट ऑफ प्रेशर इज, ऑप्शन है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, केजी पर सेंटीमीटर, या केजी पर मिलीमीटर, या केजी पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन कोई नहीं, यहाँ पे चार ही ऑप्शन गलत हैं, इनमें से कोई भी यूनिट नहीं है प्रेशर का। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया, यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होगा, अगर यहाँ पे न्यूटन को हटा दे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर मतलब आपका फोर्स हो गया, और अपॉन एरिया। ठीक है, तो ये उसका करेक्ट यूनिट होगा प्रेशर का। यहाँ पे इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट होता है, ऑप्शन है बार, नॉट, जूल या ओम। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन ए बार। तो प्रेशर को मेजर करने का जो यूनिट होता है वो होता है आपका बार। ठीक है, पास्कल से भी करते हैं और बार से भी करते हैं, और एक बार कितना होता है 10 की पावर 5 पास्कल। ठीक है, एक बार कितना होता है 10 की पावर 5 पास्कल। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट हैव यूनिट, तो गिवन में से कौन सी क्वांटिटी का कोई यूनिट नहीं होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, और ये रिसेंटली 65th बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है स्ट्रेस, फोर्स, स्ट्रेन या प्रेशर। तो प्रेशर और स्ट्रेस ये जैसे कि बिल्कुल सिमिलर है, यूनिट भी सेम है, फॉर्मूला भी सेम है, और फोर्स का होता ही आपको पता है। तो जो राइट आंसर है यहाँ पे उसका यह है स्ट्रेन। स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो कोई यूनिट भी नहीं बनता उसका। क्वेश्चन नंबर 22 है, 1 बैरल ऑफ ऑयल इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चंस है यहाँ पे। 1 बैरल ऑफ ऑयल इज इक्वल टू 131 लीटर, 159 लीटर, 179 लीटर या 201 लीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो होता है, देखिए एक बैरल का वैल्यू होता है लीटर्स में 158, मतलब 158.9873 लीटर्स। ठीक है, तो यहाँ जो सबसे नज़दीक बनता है उसका है 159। ठीक है, 159 लीटर्स इज द करेक्ट आंसर। 1 बैरल इज इक्वल टू 159 लीटर्स। क्वेश्चन नंबर 23 है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इज, तो लेंथ का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है। ऑप्शन है माइक्रोन, ऑप्शन बी है नैनोमीटर, सी है आर्मस्ट्रॉन्ग और डी है फर्मीमीटर। देखिए मैंने पीछे आपको बताया कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ होता है वो होता है एटो, 10 की पावर -18। लेकिन इन ऑप्शन से आपको बताना है कि इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है। तो माइक्रोन, नैनोमीटर या आर्मस्ट्रॉन्ग। तो माइक्रोन का क्या होता है, माइक्रो मतलब माइक्रो 10 की पावर -6। ठीक है, नैनोमीटर 10 की पावर -9, आर्मस्ट्रॉन्ग पीछे बताया मैंने 10 की पावर -10, और फर्मीमीटर जिसे हम लोग फर्मेटोमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, इसका जो वैल्यू होता है 10 की पावर -15 होता है। तो यहाँ पे इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बनता है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेजर्ड इन क्यूसेक। तो क्यूसेक जो है उससे हम लोग क्या मेजर करते हैं। ऑप्शन है प्योरिटी ऑफ वाटर, ऑप्शन बी डेप्थ ऑफ वाटर, ऑप्शन सी फ्लो ऑफ वाटर या ऑप्शन डी क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी फ्लो ऑफ वाटर। तो फ्लो ऑफ वाटर को हम लोग क्यूसेक में मेजर करते हैं। ठीक है, तो क्यूसेक क्या है, मेजर ऑफ फ्लो ऑफ वाटर एंड इट्स ऑब्जर्वेशन क्या होता है, इसका जो एब्रीविएशन होता है वो क्या होता है, क्यूबिक फीट पर सेकेंड। ठीक है, तो क्यूबिक फीट पर सेकेंड को हम लोग क्यूसेक बोलते हैं, और इससे मेजर करते हैं हम लोग फ्लो ऑफ वाटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर ऑफ द एटमोसफेयर। तो एटमोसफेयर में जो ओजोन लेयर होती है उसकी थिकनेस को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट यूज़ किया जाता है। देखिए ओजोन की जो लेयर जो होती है उसकी थिकनेस अर्थ के
एटमॉस्फेयर में अलग अलग होता है, ठीक है। पोल्स पे अलग, आपका इक्वेटर पे अलग होगा, पोल्स पे अलग होगा। रिसेंटली जो न्यूज़ थी वो क्या था कि जो आपका साउथ पोल है अंटार्कटिका के आसपास, वहाँ पे ओजोन लेयर डिप्लेट हो गया था, ख़त्म हो गया था, ओजोन होल हो गया था वहाँ पे। अब धीरे धीरे वो ठीक हो चुका है। तो ओजोन होल हो गया था वहाँ पे, ओजोन लेयर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया था। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि ज्योग्राफी का पार्ट है वैसे, रीज़न ये था कि जो आपका साउथ पोल है, पोल पे आपका एटमॉस्फेरिक डिस्टेंस बहुत कम होता है। मतलब अगर आप इक्वेटर पे 18 किलोमीटर पर जाओगे तब तक एटमॉस्फेयर है, तो पोल पे आपको 8 किलोमीटर पे ही आपका एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है, ठीक है। एक आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ यहाँ पे मैं। तो वहाँ पे होता क्या था कि जो ऑब्जर्वेटरी बनाई गई थी, लेबॉर्ट्री वगैरह बनाई गई थी, उनके लिए प्लेन्स वगैरह चलती थी, तो उनसे निकलने वाली जो क्लोरीन गैस होती थी, वो गैस आपके ओजोन के लिए काफ़ी खतरनाक है। उससे ओजोन वीक हो जाता है, डिप्लीट हो जाता है, और यही कारण था कि वहाँ पे ओजोन होल हो गया था, ठीक है। तो ओजोन होल या ओजोन लेयर के जो थिकनेस है उसको मेज़र करने के लिए कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं? ऑप्शन है नॉट, डॉप्सन, पॉइस या मैक्सवेल। तो उसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, डॉप्सन। तो डॉप्सन इज़ द करेक्ट आंसर। डॉप्सन से हम लोग क्या करते हैं? ओजोन लेयर की थिकनेस को मेज़र करते हैं। तो ये थे इस चैप्टर से 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में रिपीट करते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन एक बार देख लेते हो, याद कर लेते हो, या सिर्फ देख भी लेते हो, तो आपको अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया है तो आप गलत नहीं करके आओगे, ठीक है। तो ये वीडियो और इसके लास्ट पेज पे आपको यहाँ पे आंसर भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। देखिए, बहुत मैंने देखा है EPFO एग्ज़ाम के बाद स्टूडेंट अभी पढ़ नहीं रहे हैं ज़्यादा, तो आपको पढ़ाई छोड़ना नहीं है। कमेंट में आप मैसेज कर रहे हो कि APFC के लिए लेक्चर लेके आइए, क्लासेस स्टार्ट कीजिए। तो ये क्लासेस आपको APFC में भी हेल्पफुल होंगी। आप वहाँ पे मैंने आपको एक वीडियो में बताया कि APFC का सिलेबस क्या है। वहाँ पे हिस्ट्री का सिलेबस काफ़ी ब्रॉड है, एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न भी आता है, जनरल साइंस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री वाइज से। तो ये चीज़ें मैं करवा रहा हूँ, ये आपके APFC एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल होंगे, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया था कि जो APFC एग्ज़ाम है या EPFO जो एग्ज़ाम है, उसका जो एग्ज़ाम का लेवल है वो आपके PCS एग्ज़ाम से ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे आपको UPSC लेवल के उस तरीके की चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है, वेरिएशन बहुत है सब सिलेबस में। तो जो पैटर्न है वो आपका PCS जितना ही रहेगा। तो ये सारा वीडियो, ये सारी लेक्चर आपके APFC एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो की PDF आपको मिल जाएगी रही एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।